नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। कल जो है 10 मार्च है। 10 मार्च यानी कल बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी सत्ता में आती है तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति का ये इतिहास है अभी तक कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस यहाँ राज करती है। लेकिन इन सब के बीच जो है एक नई खबर आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि कल अगर उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो अपने सारे विधायकों को राजस्थान भेज देगी। इन सब का एक बहुत बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। आखिर कांग्रेस ने ये रणनीति क्यों बनाई, क्यों वो कल अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो अपने विधायकों को राजस्थान भेजने जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाता हूं। 2016 में जब हरीश रावत सरकार थी और हरीश रावत सरकार अचानक गिर गई थी, अचानक कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बिल्कुल बीजेपी में शामिल हो गए थे और एक नई कहानी लिखी गई थी। सरकार गिर गई थी और राष्ट्रपति शासन उस समय लागू हो गया था। और इस पूरी घटना का जो केंद्र बिंदु था वो केंद्र बिंदु में रहे थे उस समय के एक बीजेपी के बड़े नेता जिनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और 2 दिन पहले लगभग वो उत्तराखंड में आ चुके हैं और उनके उत्तराखंड आने के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और बीजेपी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 30 से 35 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और उतनी ही सीटें लगभग बीजेपी को मिल सकती हैं और कुछ सीटें निर्दलीय ले जा सकते हैं। तो स्पष्ट ये हो सकता है कि कोई भी स्पष्ट बहुमत ना ला पाए। ऐसे में जो है विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है और इसी का अंदेशा जो है शायद कांग्रेस लगा चुकी है, कांग्रेस भाप चुकी है कि अगर हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो हमारे विधायकों के साथ जो है खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है। इसलिए कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई है कि अगर कल जब चुनाव परिणाम आएंगे और अगर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती है तो वो अपने विधायकों को सीधे राजस्थान भेज देगी। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक ने ये कहकर और सनसनी मचा दी थी कि कांग्रेस के कुछ जिताऊ कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। तो ये देखने वाली बात है कि कल क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करके एक नया इतिहास बनाएगी या फिर कांग्रेस कल सत्ता में वापसी करेगी, या फिर जो है जो त्रिशंकु एक वो बन रहा है, एक पैमाना बन रहा है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी जो है कल का दिन रहेगा। और कल एक बात और ये देखने को मिलेगी कि क्या जो कांग्रेस इलेक्शन से और वोटिंग के बाद लगातार ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो कल क्या वो सत्ता में वापसी करेगी या फिर एक बार फिर 2016 का खेल खेला जाएगा, एक बार फिर जोड़ तोड़ के साथ सरकार बनेगी। ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए मुद्दा टीवी और कल का दिन जो होगा उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग दिन होगा। नमस्कार।